अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एनटीएन यानी कि नेशनल टैक्स नंबर ये बनवाना क्यों ज़रूरी है, और अगर हमने एनटीएन नंबर बनवा लिया है, एनटीएन की रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, तो क्या अब लाजमी तौर पे हमें एफपीआर को टैक्स भी हर साल देना होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने एनटीएन बना लिया है, एनटीएन की रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अब हर हाल में टैक्स लाजमी तौर पे देना ही होगा, क्योंकि टैक्स तो आपने ऐसी सूरत में ही देना है जब आपका टैक्स बनता है। अगर तो आप सालाना 6 लाख से कम कमाते हैं, फिर तो किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं होता। और अगर आप इस लिमिट से तजावज़ भी करते हैं तो इसमें पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स ऐसे होते हैं जो हम ऑलरेडी दे रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने 6 लाख से कम कमाया तो हम जो है वो फिर भी टैक्स दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो इसमें जो आप फिर भी टैक्स दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें आपको काफ़ी छूट मिल जाएगी। जैसा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे आप टैक्स दे रहे होते हैं, आप बिल जो होते हैं गैस बिजली वगैरह उन पे टैक्स दे रहे होते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस पे टैक्स दे रहे होते हैं, तो ये सारे टैक्स जो आप ऑलरेडी पे कर रहे होते हैं ये उसमें काउंट हो जाते हैं जो आप गोशवारे जमा करवाते हैं। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि एनटीएन नंबर लेना क्यों ज़रूरी है, एनटीएन के रजिस्ट्रेशन करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एनटीएन की रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक ही बार एनटीएन की रजिस्ट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल जिसने 2010 में एनटीएन की रजिस्ट्रेशन की थी तो अभी तक उसका वही चार्ज है, यानी कि वो जब तक बंदा है वही चलता है एनटीएन का जो आपका नंबर होता है, नेशनल टैक्स नंबर। अब फॉर एग्जांपल जिसने एनटीएन की रजिस्ट्रेशन 2010 में की थी उसके ऊपर डेट भी मेंशन होती है कि ये इसने रजिस्ट्रेशन कब की थी, इसको एनटीएन सर्टिफिकेट कब मिला था। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जैसा कि पाकिस्तानी जितने भी हैं उनका यही मतलब जिससे भी पूछो मैक्सिमम लोगों का यही माइंड होता है कि यार हमने बाहर निकलना है, किसी अच्छे कंट्री में जाना है हमने। तो अगर आप किसी अच्छे कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पे अच्छे ममालिक जितने भी हैं वो आपसे एनटीएन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड करते हैं, यानी कि नेशनल टैक्स नंबर की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसका सर्टिफिकेट भी आपसे लिया जाता है। अब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जिस दिन वीज़ा अप्लाई करना है आप उसी महीने में या 10-15 दिन में वो एनटीएन की रजिस्ट्रेशन करके तो जमा करवाते हैं, तो कोई भी बंदा या कोई भी अदारा बेवकूफ़ नहीं होता, उसे फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये फॉर्मेलिटी के तौर पे हमारे लिए सर्टिफिकेट बनाया गया है या इसने अभी एनटीएन की रजिस्ट्रेशन की है। लेकिन अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखी हुई होगी, अगर आपको ज़रूरत नहीं है अभी, फिर भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके रखी हुई है, आपने अपना एनटीएन नंबर निकाला हुआ है, तो अब जब भी वीज़ा के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो कोई इशू नहीं होगा। जैसे ही वो देखेगा हाँ यार ये तो 2010 से जो है वो प्रॉपर तौर पे जो है वो रजिस्टर है एफबीआर के साथ, क्योंकि आपको पता है जितने भी दूसरे ममालिक हैं यूरोप वगैरह भी, वो टैक्स के कितने ज़्यादा यानी कि अहमियत है उन कंट्रीज़ में। वहाँ पे सैलरी से सबसे पहले हिस्सा टैक्स का वो जो है वो कटिंग करते हैं। तो ये पाकिस्तान में भी बेसिकली ऐसे ही होना चाहिए, अगर टैक्स बनता है तो वो तो देना चाहिए। और इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपका एनटीएन नंबर होता है, तो रिकॉर्ड में यही होता है कि ये बंदा प्रॉपर एफबीआर के साथ रजिस्टर है, इसका एनटीएन यानी कि नेशनल टैक्स नंबर भी बना हुआ है। तो इसमें आपके लिए वीज़ा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और दूसरे नंबर पे अगर आपका एनटीएन नंबर बना हुआ है तो लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने आप हर हाल में टैक्स देना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो तो चाहे 6 करोड़ एक महीने का कमाते हैं, फिर भी बाहर से पैसे कमाने पे किसी किस्म का कोई एफपीआर को टैक्स नहीं देना होता। आपने टैक्स सिर्फ उन पैसों पे होता है जो पाकिस्तान के अंदर से आप कमा रहे हैं। तो वो जो है वो अगर साल में आप 6 लाख से कम कमाते हैं फिर कोई टैक्स नहीं होता, फिर 6 लाख से ज़्यादा आप कमाते हैं उस पे फिर वो कैलकुलेशन है। एक मैंने इस पे कैलकुलेशन पे भी वीडियो अपलोड की हुई है कि कितना टैक्स बनता है, तो वो टैक्स जो है वो आपने देना होता है। तो उसमें भी फॉर एग्जांपल अगर आप 6 लाख से 12 लाख कमाते हैं 1 लाख में, तो वो जितना टैक्स बनता है जब आप गोशवारे जमा करवाएंगे वो ऑलरेडी शायद आपने वो साल में टैक्स दिया हुआ हो, बिजली के बिलों की सूरत में उसमें जो टैक्स होता है, या फिर जो मोबाइल रिचार्ज करते हैं, या इस तरह जितने भी वो टैक्स उसके अंदर काउंट होते हैं और वो टैक्स काउंट करवाने भी चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी उतना टैक्स आपका ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो फाइलर बनने के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, आपको कोई प्रॉफिट मिला, आपने कोई यानी कि स्कीम ली हुई है, उसमें प्रॉफिट पे भी आपको जो टैक्स होता है उस पर छूट होती है। बहुत सी चीज़ें हैं फाइलर के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड ज़रूर करूंगा कि एनटीएन नंबर लाजमी तौर पे बना के रखें। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, एनटीएन की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, स्क्रीन पे कार्ड नज़र आ रहा है, उसको फॉलो करके आप रजिस्ट्रेशन कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।